श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदशोध्याय की इस समय प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आप सभी भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमानासुरार्दनात्। सुर अर्दनात् सुरार्दना देवताओं द्वारा सताए जाने की संकमाना आशंका करती हुई परतेजोहनम परतेजः हनम दूसरों के तेज को नष्ट करने वाले तत्प्राजापत्यम उस प्रजापति कश्यप के तेजम तू तेज को तो अर्थात वीर्य को तो दिति ही दिति ने शतम वर्षाणि दधार 100 वर्ष तक अपने पेट में धारण किए रही। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, देवताओं द्वारा सताए जाने की आशंका करती हुई दूसरों के तेज को नष्ट करने वाले उस प्रजापति कश्यप के तेज को तो दिति 100 वर्ष तक अपने पेट में धारण किए रही। लोके तेन हता लोके लोकपाला तौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्। तेन आलोके उस दिति के गर्भ के प्रकाश से लोके हत लोकपालाः हत ओजसः दिशाम अर्थात उस दिति के गर्भ के प्रकाश से आलोके लोके हत लोक के सूर्य आदि प्रकाश हतः अर्थात फीके पड़ गए। लोकपालाः इंद्रादि लोकपाल हत ओजसः कांतिहीन हो गए। दिशाम ध्वांत व्यतिकरम दिशाओं में सब और अंधेरे के कारण फैली अव्यवस्था। विश्वसृजे न्यवेदयन ब्रह्मा जी से देवताओं ने ऐसा सब देखकर निवेदन किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस दिति के गर्भ के प्रकाश से लोक के सूर्यादि प्रकाश फीके पड़ गए। इंद्रादि लोकपाल कांतिहीन हो गए। दिशाओं में सब और अंधेरे के कारण अव्यवस्था फैल गई। तब ब्रह्मा जी से ऐसा देखकर ब्रह्मा जी से देवताओं ने निवेदन किया। देवा ऊचुहु तम एतद् विभो वेत्थ संविग्ना यद् वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः। हे विभो, हे प्रभो, यत् वयं भृशं जिससे हम सब भृशम बहुत संविघ्ना उद्विग्न हैं। एतत् तम उस इस अंधकार को वेत्थ ही आप जानते ही हो, क्योंकि कालेन काल के द्वारा भगवतः वर्तमनः आपकी गति अस्पृष्टो प्रभावित नहीं है। देवता कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मन, जिससे हम सब बहुत उद्विग्न हैं,
इस अंधकार को आप जानते ही हो, क्योंकि काल के द्वारा आपकी गति प्रभावित नहीं है। देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे, परेशाम परेशाम त्वं भूतानामसि भाववेत्। देवदेव, देवाधिदेव, जगद्धातः जगत्कर्ता, लोकनाथ, शिखामणि लोकपालों के शिरोमणि, परेशाम अपरेशाम बड़े और छोटे, भूतानाम प्राणियों के, त्वम आप, भावविद भाव जानने वाले असी हैं। अर्थात देवता कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे जगतकर्ता ब्रह्मा जी, लोकपालों के शिरोमणि, बड़े छोटे सब प्राणियों के आप भाव जानने वाले हैं। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे, गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्तयो नये। विज्ञान वीर्याय, विज्ञान शक्ति संपन्न, नमः आपको नमस्कार है। विज्ञान वीर्याय नमः, विज्ञान शक्ति संपन्न आपको नमस्कार है। मायया इदम, माया से, इदम इस चतुर्मुख रूप को, उपेयु से स्वीकार किए, गुण भेदाय त्रिगुणों के भेद से बने जगत की सृष्टि के लिए गृहीत इस रूप को ग्रहण किए हैं। पर अव्यक्त योनये, आपके स्वरूप की उत्पत्ति का कारण किसी को ज्ञात नहीं है। हे ते नमः, इसलिए हे प्रभु, हे ब्रह्मन, आपको हम प्रणाम करते हैं। देवता कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, विज्ञान शक्ति संपन्न आपको हम सब नमस्कार करते हैं। माया से इस चतुर्मुख रूप को स्वीकार किए, त्रिगुणों के भेद से बने जगत की सृष्टि के लिए इस रूप को ग्रहण किए हैं। पर आपके इस रूप की उत्पत्ति का कारण किसी को पता नहीं है। ऐसे अव्यक्त योनि, हे ब्रह्मा जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्, आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम्। सत असत आत्मकम्, कारण कार्य स्वरूप, भुवनम त्रिभुवन, आत्मनि आपके रूप में व्याप्त है, प्रोतम व्याप्त है, परम आप उससे परे हैं, आत्मभावनम स्वयंभू आपका, ये तू अनन्य न, जो तो अनन्य भावेन भाव से, भावयंती चिंतन ध्यान करते हैं। कहते हैं देवता, हे ब्रह्मा जी, कारण कार्य स्वरूप त्रिभुवन आपके अपने रूप में व्याप्त है, आप उससे परे हैं। आत्म स्वयंभू आपका, जो तो अनन्य भाव से चिंतन यानी ध्यान मनन करते हैं, तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां, लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। तेषाम श्वासेन्द्रिय आत्मनाम, उन श्वास इंद्रिय चित्त जित बस में किए, सुपक्व योगा नाम परिपक्व योग वाले, युष्मत आपको या आपकी प्रसादानाम कृपा को लब्ध प्राप्त किए लोगों का, कुतश्चित पराभव न, कहीं भी पराभव, ह्रास, पतन नहीं होता। अर्थात देवता कहते हैं, ब्रह्मा जी, जो इस प्रकार से आपका अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उन प्राणियों का, उन श्वास इंद्रिय चित्त बस में किए परिपक्व योग वाले, आपकी कृपा को प्राप्त किए लोगों का कहीं भी पराभव नहीं होता है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ते वयन्त्रिता, हरन्ति बलिमायत्तास्तस्य
तस्मै मुख्याय ते नमः। तन्ति एव यंत्रिताः, तंति एव यंत्रिताः, नाक की रस्सी से बंधे गावः बैलों की भांति, यस्य वाचा जिनकी वेद रूप वाणी, सर्वा प्रजा सब प्रजा, आयत्ताह जकड़ी हुई, बलिम हरंती उपहार पूजा अर्पित करती है। तस्मै ते मुख्याय नमः, उस आप सबके प्रमुख को नमस्कार है। देवता कहते हैं, हे ब्राह्मण, नाक की रस्सी से बंधे बैलों की भांति जिनकी वेद रूप वाणी से सब प्रजा जकड़ी हुई है और उपहार पूजा अर्पित करती है, उस आप सबको, उस आप सबके प्रमुख ब्रह्मा जी को मेरा नमस्कार है। हम सभी का नमस्कार है। स त्वं विधत्स्व सम्भूमंस्तमसा लुप्त कर्मणाम्, अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसि क्षितुम्। भूमन, सात्वम, वह आप, तमसा, अंधकार के कारण, लुप्त कर्मणाम, लुप्त होते संध्यादि कर्म वालों का, संविदत्सो, कल्याण कीजिए। अदभ्र दयया, अपार दया की दृष्टिया, दृष्टि से, आपन्नान, हम शरणागतों को, ईक्षितुम, आपको देखना चाहिए। ईक्षितुम अर्हसि, आप देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। देवता कहते हैं, हे प्रभो भूमन, वह आप अंधकार के कारण लुप्त होते संध्यादि कर्म वालों का कल्याण कीजिए। अपार दया की दृष्टि से हम शरणागतों को आपको देखना चाहिए। एष देवदितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम्, दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसी। देव, हे ब्रह्मा जी, एष यह काश्यपम, यह कश्यप का ओजः, ओज वीर्य अर्पितम दिया गया, दितेह गर्भम, दिति का गर्भ, सर्वाह दिशा, सब दिशाओं को, तिमिरयन, अंधकार पूर्ण करता, एधसी, ईंधन से, अग्नि ही व अग्नि के समान वर्धते, बढ़ रहा है। देवता कहते हैं, ब्रह्मा जी, हे देव, यह कश्यप का ओज वीर्य दिया गया दिति का गर्भ सब दिशाओं को अंधकार पूर्ण करता, ईंधन से अग्नि के समान बढ़ रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय का 10वां श्लोक संपन्न हुआ।